तीसरा थोड़ी पढ़ाना है यार, कौन सा पढ़ाना है? आजा आजा। अभी इसमें चीज देखो, तो 510 के गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 92 के गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा गुणा, अब मुझे क्या चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम का मतलब लस और मस। लस में क्या बताया था? ल का मतलब लंबा, मतलब कि बड़ा वाला लेना है। तो देखो, दो सबसे ज्यादा बार कहाँ है? यहाँ बड़ा लेना है ना, ल का मतलब लंबा, इसमें बड़ा लेना है। तो दो बार यहाँ है, तो दो बार ले लिया। चलो, 3 कहाँ है? ऊपर ही है, केवल एक बार ही है, तो एक बार ही लेंगे। जो एक बार है उसको एक बार लेना है। 5 भी एक बार ही है, 23 भी, हाँ 17 भी ले लेंगे यार, आगे पाते लगे भाई। 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, बात तो एक ही है, लेने सारे ही है। बस सबसे ज्यादा बार अगर एक संख्या दोनों में है तो वो सबसे ज्यादा बार वाली लेनी है। और ऐसे भी लंबाई देख लो, ये कितनी सारी संख्याएं है लंबाई। अभी एक छोटा होगा देखना, इसमें केवल वो लेना है जो दोनों में है। बताओ दोनों में क्या है? और तो कुछ भी नहीं है। तो ये मसा तो कहाँ है? 3 इसमें है, इसमें कहाँ है? ये तो 23 का 3 है, हाँ 2 ही है। तो इसका मसा कितना आ गया? 2। मसा का तो आंसर ही आ गया, गुना भी नहीं करना पड़ा, मसा का डायरेक्ट आंसर आ गया आपने। अब केवल लसा का आंसर निकालना है। लसा का आंसर कैसे निकलेगा? इन सबको गुणा करके। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा किया तो 4, को 5 से गुणा किया तो 20, 20 को 3 से गुणा किया तो 60। अब 60 को किससे गुणा करना है? 17 से। तो 0 की तो 0। अब फिर 17 को 6 से गुणा किया तो कितना आया? 17 3 102। तो 17 तक तो गुणा हो गया अपना। जितना आता है उतना डायरेक्ट करो ताकि टाइम बचे। अब मुझे इतना आता था कि 2 को 2 से किया 4, 4 किया 12, ऐसे भी करता तब भी 12 था। 12 पंजे 60, 60 को 17 से करना है, मतलब 60 का पारा भी नहीं बोलना, 17 का बोलना है। ये तो 0 ही है ना, तो 0 तो 0 आता है, तो केवल 6 बार ही तो बोलना है। तो इससे तो आसानी से कर लिया अपने। अब ये नहीं आता तो 23 को आराम से गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 की 6 का 0 की 3 एकम क्रॉस 0 4 0 2। तो आंसर कितना आ गया? 0 6 4 3 2। 23,460, 23,460। ये आया था क्या सभी के आंसर? ठीक है। अगला सवाल है तीसरा अपना, 336 और 54। इस आरती तेरे क्या नहीं आया था इसमें? बता बेटा, आर क्या दिक्कत आई थी इसमें? इसमें क्या दिक्कत थी? तो लसा तूने तो बोला था लंबा लंबा। लसा में बोला ना कि सारी संख्या लेनी है जितनी भी इसमें है। बस अगर दोनों जगह है तो वहां से क्या लेना है? सबसे ज्यादा बार वाला। जैसे दोनों जगह था तो ज्यादा बार वाला ले लिया। 3 तो दोनों जगह नहीं है तो एक बार है तो एक बार ले लिया। 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, और बाकी सब एक एक बार है, ले लिया। ठीक है। और मसा में क्या लेना होता है? जो दोनों में है बस वही लेना है, उसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है। ठीक है, अब आया। चलो देखो एक बार अभी, अरे अभी तो टेंशन मत लो, तीसरा सवाल भी तो है, सब समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है अपना? 336 और 54। चलो 336 में किसका भाग जा रहा है? 3 में एक बार जाएगा, फिर एक बचेगा तो 13 हो गया। 13 में कितनी बार जाएगा? फिर एक बचेगा तो 168 में फिर 2 का भाग जा रहा है। 8 2 16, 4 2, फिर 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का जा रहा है 2 बार, और अब किसका जा रहा है? कितनी बार? और 7 का, ये इसके गुणनखंड हो गए। ये तो सीख ही जाओ कम से कम स्पीड से, ताकि लसम मसा ज्ञात करने की दिक्कत, लसम मसा आ जाएगा। अभी इतने सवाल करेंगे कि पता लग जाएगा आपको कि कैसे क्या लेना है। ठीक, हो सकता है किसी के एक बार में समझ आता है, किसी के 2-3 बार में, हो सकता है किसी किसी को तो रात में भी समझ में आ जाता है। जैसे जंगल में कुछ जानवर होते ना, वो बात कर रहे थे, जंगल में जानवर थे ना,
वो बात कर रहे थे, दिन में बात हो गई, फिर रात को सब सो गए, फिर गधा हंस रहा था रात में। फिर पास वाले ने पूछा उससे, भाई गधा तू क्यों हंस रहा है? और वो दिन में बात हुई ना, उस पर हंस रहा हूँ, क्योंकि उसके समझ में इतनी लेट आएगी। तभी तो गधा बोलते हैं, जिसको समझ में नहीं आती उसके क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो 2 का भाग देते हैं। 5 में कितनी बार जाएगा? फिर ये 1 बचेगा तो कितना हो गया? 14 में कितनी बार जाएगा? 27 में 3 का बार, 9 में गुणनखंड मिल गए, दोनों को लिख लिया करो। पहले ऐसे गुणनखंड करने हर सवाल में, ल सा पूछे म सा पूछे कुछ भी पूछे, अलग अलग गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद उनको लिखना है बस 236 336 के 3 हो गया 3। चलो इसके कितना है? 2 की घात 4, शॉर्ट में लिख देते हैं अब यार। और क्या आया? 3 और 7। इसमें कितना आया? 2 गुणा, बस यही है। चलो अब देखो लस और मस, ये एलसीएम एच, और उसमें अपन ने जांच ही नहीं करी पिछले सवाल में यार, भूल ही गए अपन। कोई बात नहीं, जांच में तो गुणा करना होता है, अभी इसमें दिखा दूंगा करके एक बार और। अब लस मस, लस मैंने क्या बोला था? जो सबसे ज्यादा बार आए वो लेना है। चलो दोनों जगह आ रहा है, पर सबसे ज्यादा बार कहाँ है? ऊपर 2 कितनी बार है? तो वहां से लेना है बस, जहां सबसे ज्यादा बार है वहां से लेना है लसा में। तो 2 4 बार ले लिया, 1 2 3 4। चलो 3 पे चलो, 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ है? नीचे। कितनी बार है? 1 2 3। अब 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, कौन बच रहा है? अकेला, अकेला ये तो अकेला लिख दो बेचारा। अब मसा देखो, मसा में क्या होता है? जो दोनों में है बस वो लेना है। अब दोनों में क्या है? 2 2 है, पर इसमें कम बार लेना है ना, ये तो छोटा है ना, ये लंबा है ये छोटा है, तो छोटा वाला 1 बार ही है 2। ठीक है, 3 दोनों में 1 बार ही है ना दोनों में, तो इसमें 3 बार है पर इसमें तो 1 बार ही है, तो कम वाला लेना है। तो एक कितना आया? मसा 6। मसा ऐसे आता है बहुत छोटा सा, तुरंत आ जाता है आंसर मसा का। लस में करना पड़ता है बस गुणा। चलो गुणा करो, 2 दुआ 4 दुआ 8 दुआ 16 तिया 48 तिया 144। वेरी गुड। 144 को 3 से गुणा करेंगे तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 144 को 3 से गुणा करेंगे, 4 के 12 का 2 हासिल का 1, 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 3 1 4, ये आया था। फिर 432 को किससे गुणा करना है? 7 2 14 का हासिल का 1, 7 21 1 22 का हासिल का 7 चौक 28 2, क्या हुआ? सही है ना? 3024 आ गया अपना आंसर। अब देखो इसमें अपने को क्या करनी थी? जांच। जांच का मतलब होता है कि इनको गुणा करके देखो, मतलब जांच का मतलब वो सूत्र लगा के देखो। कौन सा वाला? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणा मस। तो जांच करते हैं। जांच देखो, सूत्र लिखना है पहले, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणा मस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से सूत्र यहाँ लिखना है पहले। यहाँ लिखने के बाद दोनों संख्याएं कौन है? 336 और 54। ये 336 गुणा 54। वैसे ये जांच करने का सवाल आएगा ही, फिर भी बता रहा हूं। और लसा मसा क्या आया? 6 गुणा 3000। अब इनको दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा, गुणा करके देख लेना। इतना तो आता होगा सबको। अगर बराबर आ जाए तो अपना आंसर सही है, बराबर नहीं आए तो अपना आंसर गलत। ठीक है, कितना है इनको गुणा करने पर? 18,100। और इधर कितना आया? इधर भी वही है, जब ही तो सही होगा। वो नहीं आता तो फिर सही क्यों होता? ये भी लिख लो, अभी एग्जाम दे नहीं पड़े। देखो तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के लस और मस, लस और मस ज्ञात करना है अपने को। अब देखो अभी तक 2 2 संख्या के लस मस पढ़े, अब कितनी संख्याएं आ गई? अब 3 संख्या के पढ़ेंगे। पेपर में भी ज्यादा से ज्यादा 3 ही आएगी, और जो 1 नंबर में आएगा 2 ही आएगी, 3 भी नहीं आएगी। जो 2 नंबर में सवाल आता है ना उसमें 3 आती है। ठीक है, अब 3 संख्याओं का कैसे करेंगे वो देखो। जैसे पहला सवाल है अपना 12 15 और
21। अब देखो इसमें जांच वांच नहीं करनी है क्योंकि जांच का तो कोई मतलब ही नहीं। अरे दोनों को गुणा करना है जांच में, ऐसा कौन सा क्या हो रहा है। बस जो आंसर आया उसको गुणा कर दो और संख्याओं को गुणा कर दो। और ये भी कन्फर्म है बराबर आता है, और नहीं आए जब भी बराबर लिख देना तुमको। भाई बराबर आना ही है ना, तो लिखना बराबर है, एक तरफ गुणा करना, दोनों तरफ गुणा करके भी नहीं देखना है। गुणा एक तरफ करके देखा करो, एक तरफ तो वैसी की वैसी संख्या लिखनी है, कन्फर्म है। ठीक है, अब इनके पहले गुणनखंड करेंगे। देखो छोटी छोटी संख्या आती है, कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आती है। देखो 12, 15, 21, 6, 72, 120 ऐसी संख्या आती है पेपर में। इस साल भी शायद 12, 120 ऐसा कुछ आएगा। चलो 12 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार। 6 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार। और 3 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, एक बार। 15 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार। 5 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार। 21 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार। 7 में किसका भाग जा रहा है, कितनी बार। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, लसा और मसा। लसर मसर निकालने के लिए मैंने बोला था सबको पहले एक लाइन में लिख लिया करो, ताकि उससे आसानी हो जाती है देखने में कौन सी संख्या आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो सबको एक साथ लिख लो कि 12 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड क्या हुए। अब आपको चेक करना है कि मैंने गलत किया ऐसे, तो यहां से देख सकते हो 7 या 21, 5 या 15, 2 2 4 या 12। वापस यही संख्या आती है इनको गुणा करने पर, क्योंकि इनके टुकड़े कर रहे हैं। तो टुकड़े करने पर जैसे कागज फाड़ा उसको वापस जोड़ो तो वापस वही कागज बनेगा। ठीक है, ऐसे टुकड़े हो रहे हैं इसके, वापस वही संख्या बनती है। अब देखो लस और मस, पहले एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ, दोनों संख्या साथ में लिखेंगे। देखो लसा क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो लेना है, मतलब सभी लेने पर जो जहां से सबसे ज्यादा। तो 2 सबसे पहले क्या दिखा मुझे, 2। बताओ 2 सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या में, तीनों में देख लिया करो एक बार, एक में ही है 2 2 बार, तो 2 2 बार ले लिया। फिर क्या दिख रहा है 2 के बाद 3, तो 3 सबसे ज्यादा बार किसमें है, सभी में एक एक बार है, तो एक बार ही लेना है। अगर कहीं 2 बार होता तो 2 बार ले लेते। हाँ अच्छा अच्छा, अरे तो कोई दिक्कत कोई ना, ये 2 हो गया गुणा 3, एक बार 3 भी आ गया। अब देखो 2 आ गया 3 आ गया, ये 3 भी तो गया, ऊपर से ले लिया इसका मतलब ये भी गया। अब क्या बच रहा है 5, 5 भी एक बार है और 7 भी। गुणा कर लो, 2 2 4 3 12 5। अब 7 को किससे गुणा करना है, 7 से, तो 0 का तो 0। अब 6 को 7 से करना है बस, 6 सत्ते 20, ये अपना आंसर आ गया 420। ठीक है, अब मसा देखो, मसा क्या होता है, जो सभी में होता है बस वो लेना है। तो सभी में कौन है, 3 सभी में दिख रहा है और वो भी एक बार, तो ये एक बार 3 आ गया, वो तो कुछ भी नहीं है, मसा बस ये आंसर है। अब आया आरती जी समझ में, नहीं आया तो पूछ, तूने कमेंट में कहा पूछा, फिर नहीं आया मतलब रिचार्ज भी मैं ही करानी पड़ेगी। 17 23 29। अब देखो 17 का गुणनखंड क्या होगा, 17 में 17 का भाग एक बार। 23 का गुणनखंड क्या होगा, भाई ये तो अभाज्य संख्या थी ना, करके लाई अभाज्य संख्या याद, फिर क्या करेगी याद, याद भी होना चाहिए सबको। लिखने से क्या मतलब है, फिर तो छपी छपाई पास उकाती है, लिखी लिखाई। अगर लिखना ही है ना तो एक वो संजीव डेस और पास उकाती है, लिखा लिखाया रहता है, बढ़िया प्रिंट है, गलती भी नहीं रहती, साफ साफ भी होता है, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। देखो हो गया, गुणनखंड तो पूरा हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 17 का गुणनखंड क्या लिख सकता हूं मैं, 17 गुणा 1 तो लिख सकता हूं ना। 23 का क्या लिख सकता हूं, 23 गुणा, और 29 का क्या लिख सकता हूं। अब मुझे लसा चाहिए, तो लसा तो क्या होता है, जो सभी में को लेना है जो ज्यादा बार है। 17 सभी में तो नहीं आ रहा पर एक बार आ रहा है, 23 भी एक बार आ रहा है, 29 भी, तो सबको एक एक बार ले लो, 17 23 और 29। मसा क्या होता है, जो सभी में आए। अब इसमें वैसे तो सभी में कुछ नहीं आ रहा था, तो जहां कुछ नहीं आता वहां 0 नहीं लिखना है, मसा में क्या लिखना है 1। जहां कॉमन कुछ भी नहीं आएगा वहां क्या लिखेंगे 1, क्योंकि सबके पीछे में 1 1 लिख सकता हूं। ये सवाल हो गया, लिखो भाई, एक बार तो भी पूरा सिलेबस करवाऊंगा दिसंबर तक, एक एक सवाल, सवाल छूटता नहीं है।
अगर मैं छोड़ता हूं सवाल तो परीक्षा में आता नहीं है, अगर छोड़ दिया मैंने इसका मतलब वो कभी परीक्षा में नहीं आएगा। एक एक सवाल करवाऊंगा, उसके जस्ट बाद दिसंबर के जस्ट बाद वापस रिवीजन। कैसे रिवीजन कैसे होता है अपना, कि पहले जैसे 3 प्रश्नावलियां पढ़ाई, उनका टेस्ट होगा जस्ट अगले दिन, तो तीनों प्रश्नावली का रिवीजन करा दिया पहले, फिर टेस्ट हुआ, फिर वो टेस्ट का सॉल्यूशन वापस, तो वापस प्रश्नावली 3 रिवीजन हुई नहीं हुई भाई, सॉल्यूशन में भी तो वापस वही सवाल करवाऊंगा ना, तो 3 बार पढ़ाता हूं मैं गणित। फिर एक बार पूरा टेस्ट किताब का, 3-4 टेस्ट पूरे, हो सकता है 5, मतलब जितना टाइम रहता है उतना, जितना टाइम रहा उतने टेस्ट पूरे। अब जब पूरे टेस्ट होते फिर उनका सॉल्यूशन वापस, तो 4-5 बार तो यार मैं पढ़ा देता हूं। कई सवाल तो ऐसे होते हैं जो संख्या से गुणा भी करना है रे सर, इसको गुणा करना है, कितना यार 885। हाँ ये सही, इतना बड़ा तो आएगा ऐसे 11,039। चलो ये तीसरा सवाल खत्म। अब है एक सवाल 1 नंबर के लायक, और ये सवाल इस सूत्र पर आधारित है जो अपन ने अभी पढ़ा था ना, वो सूत्र, दोनों संख्याओं का गुणनफल और लसक गुणा मसक। अब यहां आएगा वो काम, देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 3 चीजें देता है, 4 चीजें अपने पास। क्या क्या है, दोनों संख्याएं है कि नहीं है, 2 तो संख्याएं हैं, और लसर मसक कितनी हो गई टोटल 4। 4 में से आपको कितनी मिलेगी 3, पेपर में कितनी मिलेगी 3, कोई सी भी मिल सकती है, ये गारंटी नहीं है कि मिलेगी क्या, पर 4 में से 3 संख्या मिलेगी, ये एक आपको निकालनी है। जैसे यहां दे रखी है, यहां क्या दे रखी है, HCF ऑफ 306, और अब इसका मतलब क्या समझे आप, कि मस है 9, किसका, इन दोनों का, इन दोनों का मस कितना है 9। इसका मतलब एक संख्या तो क्या है, अपने ए फॉर एप्पल बनाना था ना संख्या को, तो एक संख्या क्या है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, फिर क्या दिया है, इनका मस कितना है 9, मतलब मस भी दिया है तो मस कितना है 9। ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां ब्रैकेट में ये संख्या लिख रही है, इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां लिख रहा है कि मस है 9, मतलब इन दोनों संख्याओं का मस कितना है 9, और इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है आपको, यही पूछेगा, या तो लस दे देगा, मस दे देगा, मतलब 3 कोई सी भी चीजें देगा, ये पूछेगा आप करना कैसे है। सूत्र था अपना ए गुणा बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है CF गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना है 9, पर एलसीएम नहीं है, जो नहीं है उसको जैसा का जैसा लिख देते हैं, जो जो संख्या दे रखी है आपको उसको सीधे सूत्र में जमाना है, और जो नहीं दे रखा, एक चीज नहीं दे रखी, उसका जैसा का जैसा ही लिखना है। जैसे एक संख्या का मान नहीं दे रहा तो ए फॉर एप्पल जैसा का जैसा ही लिख देंगे, बी का मान नहीं दे रखा तो बी जैसा का जैसा ही लिख देंगे। संख्या में कोई ये दिक्कत मत लेना, पहली दूसरी संख्या, अरे बी लिखो ए लिखो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ 657 गुणा 306 लिखो या 306 गुणा 57 लिखो, बात एक ही है ना। तो ये पहली संख्या दे रखी, फिर तुम सोचो फिर अभी ए की जगह लिखो बी की जगह लिखो, यार ये तो पहली है, अब वहां पेपर में दे दे कि दूसरी संख्या है, मार साहब तो पहली संख्या की जगह दूसरी खान लिखनी है, बी मानना पड़ेगा, मतलब इसको ऐसा जरूरी नहीं है दूसरी संख्या को आप ये मान लोगे तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ऐसा का ऐसा ही जम जाएगा आपके भी, जैसे आते हैं, अब आपको जो ज्ञात करना है बस उस साइड पे देखना है, जो ज्ञात करना है उसके पास अगर वो और कुछ लिख रहा है तो उसको दूसरी तरफ भेज दो। अगर इधर ज्ञात करना हो तो इधर की चीजों को इधर भेजते, पर इधर से ज्ञात करना है ना मुझे, ओए अरविंदिया, इधर से ज्ञात करना है ना, तो इधर से ज्ञात करना है तो इनके इसके साथ कौन आ रहा है 9, इसको दूसरी तरफ भेज दो। यही करते थे ना अपन समीकरण में, कि अगर जो चीज ज्ञात करनी है उसको अकेला रखना होता है, तो ये एलसीएम अकेला रह गया वहां। अब ये इधर आएगा तो इधर फले से क्या है 306 फले से है, गुणा 657 फले से है, 9 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, क्योंकि उधर किसका है, जब भी बराबर के इधर उधर संख्या आती है तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। अब उधर 9 गुणा में था तो इधर आते किसका हो जाएगा भाग का। अब देखो इसमें भाग देते हैं, काटेंगे ना इसको, तो काटते कैसे, वही भाग के नियम काम आते हैं काटने में। क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, क्या 3 का जा रहा है, इसमें 3 का जा रहा है, तो ऊपर किसमें 3 का जा रहा है, पहले देखो
जा रहा है 12 और 6 18, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है 3 का भाग, तो 3 से काट देंगे अपन। किससे काटेंगे? यहाँ मतलब नीचे 3 का दे रहे हो तो ऊपर भी किसका देना है? 3 का है। तो पहले देख लिया करो जा रहा कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो देना नहीं है, इसलिए नियम यहाँ भी काम आते काटने में भी। 3 का भाग दिया 3 बार, इसमें 3 का भाग 3 एकम 0 की और 3 दुआ 6। अब इसमें फिर भी जा रहा है ना अभी तो, पर इसमें नहीं देंगे, अभी इसको भी छोटा कर लेंगे ना ताकि गुणा करने में आसानी रहेगी। फिर इसमें 3 एकम इसमें देते हैं 3 दुआ, फिर 3 एकम 2 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 27, तो कितना है 9 तिया, तो अपने पास क्या बचा 102 गुणा 219। बहुत समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, इसलिए 219। अब इन दोनों को गुणा करना है, गुणा कर लेंगे। 219 को किससे गुणा करना है? 102 से गुणा करो। 9 दुआ 18 का 8 हासिल का 2 रे 2 दुआ, फिर 0 से गुणा करेंगे तो इसके तो कोई टेंशन नहीं लेनी, 3 0 भाई 3 अंक है तो 3 0 आ जाएगी बस। फिर अब ये तो जानते हो ना गुणा में कि अगर दूसरी लाइन में लिखेंगे तो 2 क्रॉस लगेंगे। अब ठीक है, 9 एकम 1 एकम और 2 एकम, अब जोड़ लो 8 का 3 का 4 और 9 3 हासिल का 1 रे और 2 का, और ये बराबर यहां लगा दू तो ये इसका आंसर है ना, ठीक है ना, सीधा है। हाँ क्या बेटा, इसको गुणनखंड करने के भी करोगे जब भी आंसर आएगा, जब भी ये आया होगा आप गुणनखंड कर लोगे म से निकाल लोगे, नहीं क्या निकाला था लस, तो गुणनखंड करके लस निकाल लो, उन दोनों संख्याओं का जब भी ये आएगा। पर अगर मान लो ये सवाल 2 नंबर में आता है तो गुणनखंड नहीं कर सकते, वैसे आएगा ही नहीं ना, पर कंफ्यूज क्यों करना बार बार बच्चों को, नहीं आएगा 2 नंबर में गारंटी है। 1 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट आंसर पूछेगा, कोई भी एक चीज पूछेगा चारों में से, ऐसा का ऐसा लिखना, अरे इससे आसानी होती है, ऐसी संख्या देता है जो कट जाएगी जल्दी और गुणा भी जल्दी हो जाएगी, ऐसी संख्या देते हैं वो, तो इससे वो, और आप उससे भी कर सकते हो गुणनखंड करके भी इस सवाल को, पर गुणनखंड करके जब भी करेगी ना तो जब संख्याएं दे रखी होगी, अगर मान लो उसने लस और मस दे दिया और एक संख्या दे दी, अब संख्या पूछी, अब किसका गुणनखंड करेगी, फिर ये सूत्र लगाना जरूरी हो जाएगा। इसलिए सूत्र को समझना है, बस अपने को जो ज्ञात करना है उसको अकेला रखना है, बाकी को कहां जाना है? दूसरी साइड पे। अपने 3 सवाल हो गए, काम काम के सवाल हो चुके हैं, छोटा है ये, हाँ काम काम के सवाल हो चुके हैं, 5वां 6वां 7वां तीनों ऐसे सवाल हैं जो 8 दिन तक तो नहीं है, कम से कम कब से चल रही है किताब मुझे भी नहीं पता, चली रही होगी सेम किताब 2019 लिखा था तो 2019 से चल रही होगी, तो इतने सालों में अभी तक नहीं आए तो अभी भी नहीं आएंगे, फिर भी मैं करवा दूंगा कल, समझा तो दूंगा कैसे होते हैं, वैसे आएंगे नहीं, आना इन 4 सवालों में से ही है, तो इन 4 सवालों को अच्छे से समझ लेना। बल्कि से जब वो कौन था 5वां 6वां 7वां सवाल कराऊं तो उस पर लिख लेना ऊपर, नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ताकि फिर बाद में तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना, जब आएंगे नहीं तो पढ़ेंगे क्यों, केवल मैं समझा दूंगा भाई ऐसे आते हैं, सीधे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ज्यादा बारी है, वो भी सीधे ही है, पर वो आते नहीं है, पर गलती से इसी साल आ जाए मान लो तो फिर मारता आए ना आ वही ना आ ही गया, तो इसलिए पढ़ा तो देता हूं, अभी पढ़ाऊं क्या, हाँ रबा दूं, रबा देंगे आप बताएंगे।